T20 वर्ल्ड कप में महज 3 महीने ही बच गए हैं और इस लिहाज से इंडिया श्रीलंका का जो व्हाइट बॉल सीरीज होने वाला है उसमें ऑडिशंस बहुत बड़े हैं वर्ल्ड कप के लिए। और पहले ओडीआई के प्रीव्यू के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले आकाश चोपड़ा। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे। आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले ओडीआई से पहले जो टॉकिंग पॉइंट्स है उसमें सबसे पहला टॉकिंग पॉइंट यही है जो काफी फैंस के भी चर्चे में है कि क्या कुलचा के कॉम्बिनेशन का जादू हमें फिर से देखने को मिलेगा। तो क्या आपको लगता है कि हम कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को सारे मैचेस खेलते हुए देखते हैं? देखिए, देखने तो चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप वनडे क्रिकेट की बात करें, सिर्फ वनडे की अगर बात करें तो उसमें तो जरूर साथ में खेलने चाहिए। T20 में जरूर आप शायद कुछ और प्रयास करना चाहें। आप वरुण चक्रवर्ती को जरूर देखना चाहेंगे। आप हो सकता है राहुल चाहर की तरफ भी देखना चाहें, क्योंकि जब आप विश्व कप की बात करते हैं, वो T20 फॉर्मेट है, उसमें आप अलग शायद खिलाड़ियों के ऑडिशन कर रहे हो। और यहाँ पर वनडे सीरीज की अगर बात करें, आपने दोनों को पिक किया है और दोनों को आखिरी बार आपने इकट्ठे खिलाया था 2019 के विश्व कप में बर्मिंघम के मैदान पर। उसके बाद से आपने इकट्ठे इनको खेलने का मौका नहीं दिया, जबकि जब भी ये खेले, इन दोनों के बीच में करीब 4 सवा 4 विकेट है पर मैच, और मिडिल ओवर्स में आके आपको कंट्रोल भी देते हैं और ये विकेट्स भी देते हैं। दोनों ही महंगे भी नहीं है, तो आप जरूर इनसे दूर गए थे। और उसका कारण था कि कॉम्बिनेशन का की समस्या थी। हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर रहे थे, तो फिर आपको एक ऑलराउंडर ज्यादा खिलाना पड़ता था और वो कहानी थोड़ी सी बदल गई थी। पर अब बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है। हार्दिक बॉलिंग भी कर रहे हैं और रविंद्र जाडेजा ऑलरेडी इंग्लैंड में है और अश्विन भी इंग्लैंड में है। तो अगर आप उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो मेरे विचार में कुलदीप और चहल को खिलाना बिल्कुल सही रहेगा, दुरुस्त रहेगा। तीनों वनडे में उनको खेलते हुए देखता हूं। चलिए अगले पॉइंट तक जाते हैं जिसकी बात हम करेंगे कि क्या हमें पृथ्वी शॉ उनके व्हाइट बॉल फॉर्म को बरकरार देखते हुए देख सकते हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त फॉर्म में थे खासकर घरेलू क्रिकेट में। तो क्या फर्स्ट डे फर्स्ट शॉ देखने को मिलेगा संडे संडे से? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। पर अब थोड़ी सी ये समस्या ही है कि सेलेक्टर्स ने कोई काम आसान नहीं किया है शिखर धवन और राहुल द्रविड़ का, क्योंकि 4 तो ओपनर पिक कर लिए जिसमें से एक कप्तान है। तो अगर शिखर धवन तो पक्का खेलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इनका साथ कौन देगा? वो पृथ्वी शॉ भी हो सकते हैं, वो ऋतुराज गायकवाड़ भी हो सकते हैं, वो देवदत्त पाडिक्कल भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप देवदत्त पाडिक्कल को देखें तो उनके भी विजय हजारे में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा था। T20 वो सईद मुश्ताक अली में उन्होंने रन बनाए थे। आईपीएल तो उनकी भी बहुत खास रही थी। तो फिर वो भी हो सकते हैं। पर और ऋतुराज गायकवाड़ भी अब काफी अच्छा करते आ रहे हैं, अगर आप पिछले आप 6-8 महीने देखें। पर मेरा मन तो कहता है पृथ्वी शॉ। और पृथ्वी शॉ मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अपनी तरीके का ये सिर्फ एकमात्र क्रिकेटर है पूरे भारतवर्ष में जो बहुत डिस्ट्रक्टिव हैं, बहुत डिसरप्टिव हैं। और सिर्फ ये वनडे सीरीज या T20 सीरीज की तरफ से नहीं, लेकिन अगर आप विश्व कप की तरफ सोचें तो एक ऑप्शन के रूप में जो एक बिल्कुल सबसे जुदा करेगी, बिल्कुल अलग जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन जो है वो पृथ्वी शॉ को प्रदान करते हैं। जबरदस्त फॉर्म है, 2021 उनका साल रहा है। तो फिर उम्मीद मुझे ये है कि पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ओपन करते हुए नजर आएंगे। पर अगर नहीं आते तो मतलब हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शन कुछ ज्यादा ही है दोनों कप्तान और वो टीम कोच के पास। चलिए, शॉ तो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अंग्रेजी में एनिग्मा हम कह सकते हैं। एक और एनिग्मा हमारे टीम में है, वो है मनीष पांडे। तो क्या मनीष पांडे के लिए भी एक बहुत बड़ा या आखिरी मौका कह सकते हैं, क्योंकि वो भी टीम में अंदर बाहर काफी आते रहे पिछले 4-5 साल में। लेकिन आप जरूर मानेंगे कि गजब के खिलाड़ी हैं, खासकर जब फॉर्म में दिखे। देखिए, पांडे जी को मतलब प्रदर्शन करना पड़ेगा, और प्रदर्शन एक ऐसे नंबर पे करना पड़ेगा जहां पर ओपनिंग है। आप बहुत अच्छा प्रदर्शन बहुत लोग करते आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब सच्चाई है कि आप तभी उस खेल सकते हैं भारतीय टीम के लिए जब आपका वो जो नंबर जिस पे आप ऑडिशन दे रहे हैं वो खाली हो। अगर उस नंबर पे खाली नहीं है, मान लीजिए आप सनराइज हैदराबाद के लिए तो 3 नंबर पर खेलते हैं, आप अपने कर्नाटक के लिए भी ऊपर खेलते हैं, लेकिन इंडिया के लिए आपको नंबर 5 पे खेलना है। तो अगर नंबर 5 पे ही खेलना है तो फिर उसका आपको वहां पर रन बनाने का एक तरीका ढूंढना पड़ेगा। और पांडे जी का बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हो सकता है ये आखिरी मौका हो। लेकिन उम्मीद है अगर आखिरी मौका है तो फिर सारे मौके मिले, क्योंकि अभी तक हमने देखा है खिलाते हैं उनको, फिर ड्रॉप कर देते हैं, फिर खिलाते हैं, फिर ड्रॉप कर देते हैं। तो अगर यहाँ खिलाया जाए तो पूरे मैचेस खिलाए जाए, और फिर जिस नंबर पे आप उनको ऑडिशन कराना चाहते हैं, जहां पर आप ऊपर जब टीम खेलती है, विश्व कप खेलती है, आगे की तरफ आप एक दिवसीय क्रिकेट खेलते हैं, वहां पर जहां जगह खाली होनी चाहिए। इंडिया में टॉप 4 पे जगह नहीं है। तो टॉप 4 पे अगर जगह नहीं है तो वहां के ऑडिशन मेरे विचार में एकदम बेकार हैं। आप सिर्फ उन्हीं को देखिए जिनको आपको लगता है कि स्टैंड बाय में कहीं काम आ सकते हैं। पांडे जी वहां पर नहीं फिट होते, तो पांडे जी के लिए जरूर नंबर 5 नंबर 6 वहां पर खेलें, वहां पर अच्छा करें। अच्छा करेंगे तो अपने केस को थोड़ा मजबूत करेंगे, लेकिन अगर खराब किया खुदा ना खास्ता तो फिर यस इट कुड बी द एंड गेम।
और आखिरी पॉइंट पे आते हैं कि क्या भारत इस सीरीज में फेवरेट्स का टैग लेके ही शुरुआत करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भारत की दूसरी टीम है शायद, या तीसरी टीम भी कुछ हद तक कही जा सकती है, लेकिन फिर भी श्रीलंका की जो हालिया फॉर्म रहा है उसमें ज्यादा हम कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते, और खासकर उनके जो कुछ और भी प्रॉब्लम्स रहे ऑफ द फील्ड, कुछ डिसिप्लिन के भी प्रॉब्लम्स रहे, अनुशासन की कमी, उसके ऊपर कुछ कोविड के भी केसेस रहे, तो काफी मुश्किल रास्ता है श्रीलंका मेजबान टीम के लिए। बिल्कुल, हालिया फॉर्म आपने कहा, मैं तो कह रहा हूँ वैसे भी अगर आप उनकी क्रिकेट की हालत भी देखेंगे, पिछले 4-5 साल से आप पाएँगे एक स्ट्रगलिंग टीम रही है। ऐसा नहीं है कि घर पर भी एक्चुअली वो मैचेस जीतने में वो स्ट्रगल करते हैं। ऐसा नहीं कि आप घर पे तो चलो अच्छा कर रहे हैं, बाहर जाके फिर भी आप स्ट्रगल करते हैं, वो हमने देखा है बहुत टीम्स के साथ। पर घर पे आप अमूमन जीतते हैं, और ये श्रीलंका वो टीम है जो हर बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल, फाइनल तक पहुँचा करती थी। अब तो वो नहीं है, उसकी एक मात्र परछाई सी बन के रह गई है। मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि इंडिया स्टार्ट्स एज़ फेवरेट्स। हालाँकि बिल्कुल सही है कि 25 लोग तो इंग्लैंड में हैं, उसके बाद जो 25 के बाद बचे हैं वो यहाँ पर हैं। लेकिन पहला मैच इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप वो 3 मैचेस की श्रृंखला है ना, बड़ी श्रृंखला नहीं है। ये टीम जो है अभी इंग्लैंड में खेल कर आई है, श्रीलंका की बात कर रहा हूँ। अच्छा नहीं खेल के आए, पर खेल के आए हैं। तो फिर आप यहाँ हो सकता है कि उनसे उम्मीद करेंगे कि पहला मैच अच्छा कीजिए, अच्छा करते हैं तो फिर तो 3-0 की तरफ भी देख सकते हैं आप। पर अगर पहला मैच मान लीजिए थोड़ा-सा आपको खुदा ना खास्ता आप सही जगह पर नहीं पहुँचते, रिदम प्राप्त नहीं करते, क्वारंटीन से आप बाहर आ रहे हैं, इंट्रा स्क्वाड मैचेस खेल रहे हैं, आइडियल प्रिपरेशन नहीं है ये। तो अगर वहाँ पर पहले मैच में फिसल जाते हैं तो फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया इस श्रृंखला को जीतेगा। श्रीलंका का हमने देखा, आपने इंग्लैंड का भी जिक्र किया, काफी गेंदबाजी अच्छी थी, पैनी थी, तो गेंदबाजों से काफी उम्मीद रहेगी, अगर बल्लेबाज थोड़ा बहुत खुद को संभाल ले तो गेंदबाज जरूर भारत को परेशान कर सकते हैं। कर सकते हैं, और मुझे ये भी अगर लगता है कि ऑफ कोर्स हमने परिस्थितियां अभी देखी नहीं है, पर प्रेमदासा स्टेडियम बड़ा स्टेडियम है, और अगर इसमें थोड़ी सी भी बॉलर्स के लिए अगर मदद रहती है तो ये वो 350 रन वाला ग्राउंड होता नहीं है अमूमन। तो आप अगर 270, 80, 90 वाला ग्राउंड देख रहे हैं तो वहां पर बॉलिंग अपना रोल ज्यादा अदा करती है, आप सामने वाली टीम को रोक कर रखते हैं, और उसके बाद फिर डिसेंट इनफ बैटिंग तो फिर भी करनी पड़ेगी। तो इवेंचुअली वनडे क्रिकेट जो है वो बैट्समैन जिता सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप देखते हैं कि बैट्समैन सेट करते हैं, बॉलर जिताते हैं, पर वनडे क्रिकेट वो छोटा फॉर्मेट है, छोटे फॉर्मेट में आपको बैटिंग दुरुस्त जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉलर आपको गेम में रखेंगे, लेकिन अंत में आपको वो रन्स तो बनाने पड़ेंगे। वो रन्स ऑन द बोर्ड इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी, और वहां पर मुझे लगता है कि जो युवा भारतीय बल्लेबाजी है उसमें मुझे थोड़ा सा ज्यादा विश्वास है। चलिए, 4 महीने बाद, लगभग 4 महीने बाद भारतीय व्हाइट बॉल टीम्स फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाई देगी, और हम साथ ही जुड़ेंगे हर मैच के बाद और हर मैच से पहले। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच।